तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल शाम लखनऊ जिला कारागार में पूर्व विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक कैदी ने हमले में घायल कर दिया, जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर कैदी आक्रोशित हो गया था और बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे लोहे की एक पटरी से उन पर वार किया और मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन की तरफ से इलाज के बाद उनको केजीएमयू भेजा गया। लखनऊ रेंज डीआईजी जेल डॉक्टर रामधनी ने बताया कि गायत्री प्रजापति का एक्सरे, सिटी स्कैन जांच सामान्य पाए गए हैं। बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है, जेल की स्थिति सामान्य है। आरोपी बंदी के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह आकस्मिक घटना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रंजिश साजिश सामने नहीं आई। उन्होंने बाहर निकाले, उनके साथ गलत किया गया। साढ़े 8 साल से उन्हें फंसा के रखा गया है। न्यायालय आंखों पे पट्टी बांधी है, सुन नहीं रही है। फिर मेरा निवेदन है, 8 साल से हम लोग कह रहे हैं मेरे पिता निर्दोष है, उसके बाद में उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है। आज कौन विश्वास हुआ पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति के बीच विवाद हो गया था, जिसमें पूर्व विधायक द्वारा अपशब्द कहने पर आक्रोशित बंदी विश्वास ने अलमारी के नीचे की लोहे की पटरी से चोट पहुंचाया। मौके पर चिकित्सा अधिकारी व जेल प्रशासन द्वारा उपचार के बाद परामर्श से केजीएमयू भेजा। एक्सरे, सीटी स्कैन जांच सामान्य है। बंदी का स्वास्थ्य सामान्य है, जेल की स्थिति सामान्य है। आरोपी बंदी के विरुद्ध एफआईआर करा दी गई है। यह एक आकस्मिक घटना है, इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है। विभागीय जांच की जा रही है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट का। एशिया कप के फाइनल में एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसमें पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ट्रॉफी चोर और ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। गाली, तमाम तरीके से जो अपशब्द है पाकिस्तान के लिए यूज किए जा रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि गली गली में शोर है, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है। इस ट्रॉफी कांड में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी खूब हुई है। हर देर से आए दुरुस्त आए, ये कहावत भी पाकिस्तान के लिए फिट नहीं बैठती है। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी को यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है, लेकिन अपने मन से या आत्मगलानी से नहीं, बल्कि बीसीसीआई के फटकार के बाद उन्होंने ट्रॉफी को यूएई क्रिकेट बोर्ड के हाथों सौंपा है। रिपोर्ट देखिए। पाक ने की ट्रॉफी चोरी, फिर भी सीना जोरी। सूर्य से घबराया, पाक घुटनों पर आया। ट्रॉफी चोरी कबूल, पाक ने की बड़ी भूल। पीसीबी की माफी, लौटाएंगे ट्रॉफी। एशिया कप 2025 में भारत के हाथों फाइनल में बुरी तरह हारे पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी और करारी शिकस्त थी। भारत के हाथों पीटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी की खिसियाहट, शर्मिंदगी और ठीठपन का नजारा पूरी दुनिया ने देखा, जब मोहसिन नकवी ने अपने हाथों से जीत की ट्रॉफी को भारतीय टीम को सौंपने की जिद पकड़ ली। लेकिन भारतीय टीम ने पहले ही तय कर लिया था कि पहलगाम में आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान के हाथों ट्रॉफी कभी नहीं लेंगे। हुआ भी ऐसा ही। ना नकवी स्टेज से हटे, ना एशिया कप की विजयी भारतीय टीम स्टेज पर नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने चढ़ी। हद तो तब हो गई जब नकवी एशिया कप की ट्रॉफी को अपने साथ पाकिस्तान ले गए। बीसीसीआई ने तो ऐतराज जताया ही, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस रवैये की थू-थू होने लगी। अब खबर है कि मोहसिन नकवी ने अपने बर्ताव के लिए बीसीसीआई से माफी मांगी है। नकवी ने यह भी माना कि उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बीसीसीआई को उम्मीद थी कि खेद जताने और माफी मांगने के बाद जबरन एशिया कप ट्रॉफी को अपने साथ ले जाने वाला पाकिस्तान बाइज्जत ट्रॉफी को वापस लौटाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो सच्चे दिल से अपने किए पर पछतावा दिखाए और माफी मांगे, ऐसी फितरत तो पाकिस्तान की कभी रही ही नहीं।
आतंकवाद को पालने पोसने के लाखों सबूतों के बाद भी तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बेशर्मी ओढ़े इस बात से इनकार करता रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भी उसकी ये बेशर्मी हैरान तो नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान के इस बर्ताव पर चोरी और ऊपर से सीना जोरी की हरकत पर तरस जरूर आता है। मोहसिन नकवी ने माफी तो मांग ली, लेकिन ट्रॉफी लौटाने के लिए बेतुकी शर्त रख दी। सूत्रों के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि वो ट्रॉफी देने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को दुबई आकर ट्रॉफी लेनी होगी और बाकायदा। देश में नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। आज महानवमी है। इस मौके पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद इकलौते शक्तिपीठ हिंगलाज माता के दरबार में हिंदू श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। खास बात यह है कि श्रद्धालु इनका स्वागत किया गया। बलूचिस्तान के बागी विद्रोही इनका स्वागत कर रहे हैं और उनके इस स्वागत से माता के दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु भी खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या बलूचिस्तान की तस्वीर बदल रही है? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की संसद है कामरान, जो पाकिस्तान की सांसद हैं कामरान मुर्तजा, उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सेना के हाथ से निकल चुका है। साथ ही उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बलूचिस्तान में बीएलए लड़ाके अपनी सरकार चला रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सरकार का लगातार नियंत्रण घट रहा है। तो क्या हिंगलाज माता के दरबार में बलूचों ने जो भेंट चढ़ाई उसका आशीर्वाद बागियों को मिल रहा है? रिपोर्ट में देखिए। बलूचों ने भेंट चढ़ाई, अब छेड़ेंगे बड़ी लड़ाई। कलात में बीएलए का एक्शन, मुनीर सेना में टेंशन। हिंगलाज माता से गुहार, दहशतगर्दी का करो संहार। नवरात्र के मौके पर भक्तों का ये काफिला पाकिस्तान में मौजूद इकलौते शक्तिपीठ हिंगलाज माता के मंदिर की ओर जा रहा है। देवी का ये दरबार बलूचिस्तान के इलाके में पड़ता है और इस इलाके में जिनका दबदबा है यानी बीएलए का, वो देवी के इन भक्तों को जोरदार स्वागत कर रहे हैं और स्वागत में बलूच के बागी झूम रहे हैं। देवी की तस्वीर के सामने नवरात्र की बधाई दे रहे हैं। एक रात जो आनंद, भक्ति और सुंदरता से भरी हुई है। बलूचिस्तान गणराज्य के दिल में स्थित पवित्र हिंगलाज माता मंदिर में एक शानदार उत्सव, वातावरण प्रार्थनाओं, रोशनी और प्रेम से गूंज उठा। इसे एक अविस्मरणीय रात बना दिया। या थोड़े बदलाव के साथ प्रार्थनाओं, प्रकाश और प्रेम से भरी इस रात को हम हमेशा याद रखेंगे। इस बार बलूचिस्तान में नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका एहसास इन रास्तों पर भी देखने को मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? कंडियारी से। कंडियारी से कितने दिन हो गए हैं? नहीं, कितने दिन हो गए पैदल यात्रा को? 4 दिन हो गए हैं। आगे कितना किलोमीटर की दूरी पे है हिंगलाज माता का मंदिर? और हमारे कितने बंदों का काफिला है ये साथ में? एक साथ कितने यात्री टोटल? 450 यात्री। और भी आगे हैं? आगे क्या नाम है आपका? टिलू जी। 1947 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब कई हिंदू मंदिर पाकिस्तान में चले गए। इन्हीं में से एक 51 शक्तिपीठों में से शुमार माता हिंगलाज का भी मंदिर है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। हिंगलाज माता बलूचिस्तान के लासबेला इलाके में है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदुओं नहीं बल्कि बलूच मुसलमानों के लिए भी आस्था का केंद्र है। हिंगलाज माता मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंगलाज मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बलोच इस मंदिर को बीबी नानी पीर या नानी मंदिर कहते हैं। इसीलिए हिंगलाज माता मंदिर जाने के रास्ते में हिंगलाज माता मंदिर की बजाय नानी मंदिर के बोर्ड लगे हैं। हिंगलाज मंदिर पर मीर यार बलूच ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। बलूचिस्तान अपनी भूमि, अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपने संसाधनों की रक्षा के अपने पवित्र कर्तव्य में अडिग है।
हम अपनी आस्था, अपने पवित्र स्थलों और सदियों से बलूचिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के रक्षक हैं। ये सिर्फ एक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि अतीत का सम्मान करने, वर्तमान की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का अटूट प्रण है। जिस तरह से बलूच बागियों ने हिंदू श्रद्धालुओं का स्वागत किया है, उसे देखकर इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान भी हिल गए हैं। ये बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में पहले ये कहता था कि 5 किलोमीटर के अंदर जो है ना कोयटा में रेट रह गई है। ये बिलाल मंदोखिल बैठे हुए हैं, ये इस बात को मेरी कंफर्म करेंगे कि 5 किलोमीटर से भी अब सुकड़ गई है, वो रेट 5 किलोमीटर में नहीं रही है। अब आगे हजारगंजी से आगे लखपास टनल के इस तरफ आके जिस वक्त जिसका जी चाहता है वो वहाँ पे जो है वो अपना रोक लेता है, सड़क को रोक लेता है, और वो काम जो सिक्योरिटी एजेंसियों को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। ये कोयटा के आसपास हो सकता है। इस गवर्नमेंट के आने से पहले आप खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए बलूचिस्तान में योब वाला जो रास्ता था इस्तेमाल कर सकते थे। आज मैं मंदोखिल साहब जो है योब से ताल्लुक़ रखते हैं, मंदोखिल साहब खुद भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहाज के किराए 1 लाख से ऊपर चले गए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ वहां की आवाम में भारी गुस्सा है और यही वजह है कि बलूचों ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया है। अब धीरे धीरे बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, अब इस सच्चाई को पाकिस्तान के सांसद भी कबूल कर रहे। पाकिस्तानी सांसद कामरान मुर्तजा ने कबूल किया है कि बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सेना के हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान में BLA अपनी सरकार चला रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण लगातार घट रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेना का नियंत्रण घट रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में BLA और TTP का कब्जा हो चुका है। मुर्तजा ने यह भी कहा कि कई इलाकों को पूरी तरह BLA और TTP ऑपरेट कर रहे हैं और इनके आगे सुरक्षा बल असहाय नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश में जुटी पाकिस्तानी सरकार कामयाब नहीं हो पा रही। यही वजह है कि BLA और TTP पाकिस्तानी सेना को भगाकर पाकिस्तान को जोर का झटका दे रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक ये बातें दुनिया कह रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के सांसद भी इस सच्चाई को सबके सामने कबूल कर रहे हैं। जाहिर है ये खबर शहबाज और मुनीर की टेंशन बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। फिलीपींस में मंगलवार को इतना तेज भूकंप आया कि फिलीपींस में तबाही मच गई। 6.9 तीव्रता वाले इस भूकंप से 69 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। सेबू शहर के तटों पर आए इस भूकंप से कई इमारतें धराशायी हो गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई तो राहत और बचाव काम अब भी जारी। रिपोर्ट देखिए। Lord, please send some help, Lord. कुदरत की मार, फिलीपींस में हाहाकार। है गई इमारतें, गई 69 की जान, महाविनाश का महाअलार्म। कुदरत का टॉप गियर, फिलीपींस इन फियर। फिलीपींस का सेबू प्रांत मंगलवार की रात और रात के सन्नाटे में महाविनाश की गड़गड़ाहट। एक ऐसे महाविनाश ने दस्तक दी जिसने फिलीपींस में भारी तबाही मचा दी। Oh my God, Lord. Lord, Lord, please. Lord, in Jesus' name. सेबू प्रांत में 6.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया जिसने 69 लोगों की जान ले ली, सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया और इमारतों को जमींदोज। खतरा इतना जबरदस्त था कि लोग सड़कों पर उतर आए। भूकंप से तबाही का खौफ
लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा था। चारों ओर चीख पुकार मची थी। घरों से लेकर ब्रिज तक सब कुछ डोल रहा था। भूकंप का केंद्र सेबू आइलैंड के बोगो शहर के पास था। इस शहर की आबादी 90,000 है। पहले झटके के बाद इलाके में 5 या उससे अधिक तीव्रता के 4 और झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने पहले इसे 7 तीव्रता का बताया था, लेकिन बाद में कम करके इसे 6.9 कर दिया गया। फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टाइन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पेरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइट्स और बाहरी हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। शक्तिशाली भूकंप ने सेबू शहर में भारी तबाही मचाई। रेस्क्यू टीमें मंगलवार रात से ही राहत और बचाव काम में जुटी हैं। सैन रोमिंगो शहर की मेयर अल्फी रेंज ने भूकंप से हुई तबाही की पुष्टि की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि भूकंप में 69 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 20 से ज्यादा मौतें सिर्फ सेबू प्रांत में ही दर्ज की गई हैं। सैन रोमिजियो टाउन में भी 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 कोस्ट गार्ड कर्मी, 1 फायर फाइटर और 1 बच्चा शामिल है। वहां की जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि फिलीपींस रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। ऐसे में वहां भूकंप आना आम बात है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली और बोलीविया रिंग ऑफ फायर के पास हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक पिछले 6 महीनों में दुनिया भर में करीब 1,10,000 भूकंप दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भी फिलीपींस में 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस दुनिया के उन देशों में से है जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर आते रहते हैं। यही वजह है कि हर साल यहां करीब 20 तूफान और भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।